मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। जहां ग्वालियर से खबर निकलकर सामने आई है, ग्वालियर में आवारा कुत्तों का कहर देखने को मिल रहा है। घर के बाहर खेल रहे बच्चे के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। जहां आवारा कुत्ते ने 11 साल के बच्चे के ऊपर हमला किया है और बच्चा इतना घायल हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। तो ग्वालियर के अंदर ये सौसा गांव की घटना बताई जा रही है और ये खास खबर है। लगातार ऐसी कई खबरें निकलकर सामने आती हैं जहां शहर के अंदर नगर निगम प्रशासन जो है, नगरीय प्रशासन है, उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन फिर भी शहर के अंदर आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है और ये नतीजा होता है कि बच्चे ज़्यादातर इसका शिकार होते हैं। घर के बाहर खेल रहे बच्चे के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है और आवारा कुत्ते ने जहां 11 साल के बच्चे के ऊपर हमला किया, बच्चे की हालत ज़्यादा ख़राब हुई। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है जहां उसका इलाज जारी है। तो सौसा गांव की ये घटना है ग्वालियर के अंदर। प्रोसीजर है, गवर्नमेंट ने नया रूल अभी 2023 में नोटिफाई किया है। उसके अनुसार हमारा एक एबीसी सेंटर चलता था, उसमें कुछ शिकायत हुई है। आज उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हम लोग जांच रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्रवाई करेंगे और शीघ्र ही वो चालू होगा। तो सुना आपने क्या कुछ बयान है प्रशासनिक अधिकारी का। आगे देखिए आप, जहां दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांकेर में एक तस्वीर है और दूसरी तस्वीर ग्वालियर की है। कांकेर में पुराना बस स्टैंड में 50 से ज़्यादा कुत्ते वहां मौजूद रहते हैं। नगर पालिका और पशु विभाग इस और ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं आवारा कुत्तों से जहां शहरवासी परेशान हैं, लोगों में दहशत का माहौल रहता है। अभिभावक रहते हैं वो भी परेशान रहते हैं क्योंकि उनके बच्चे जहां शहर के अंदर गलियों में, मोहल्लों में खुले घूमते हैं, लेकिन वहां पर आवारा कुत्ते काट ना लें इसका भय भी माता पिता को रहता है। तो वहीं ग्वालियर में जहां आवारा कुत्ते ने 11 साल के बच्चे के ऊपर हमला ही कर दिया था। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया। ये दो तस्वीर आपको बता रहे हैं। कांकेर में कुत्तों की ये फौज आप देख सकते हैं। कैसे बस स्टैंड के पास ये तस्वीर है और जहाँ एक तरफ देखा जा रहा है कि शहरी का इलाका है, रहवासी इलाका है, लोग भी आ जा रहे हैं और कुत्ते, ये पूरी फौज कह सकते हैं। कांकेर में क्या कर रहा है यहाँ पर कांकेर का नगरीय प्रशासन, एक बड़ा सवाल है। क्यों इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है और यदि कोई घटना होती तो जिम्मेदारी किसकी होगी? नगर निगम तो जिम्मेदार है ही, लेकिन फिर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी के ऊपर क्या कार्रवाई होगी वो जवाब देना होगा। दूसरी तस्वीर ग्वालियर में जो घटना घट चुकी है, 11 साल के बच्चे के ऊपर हमला किया गया, घायल हो गया है, बच्चा अस्पताल में भर्ती है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर ग्वालियर की है और एक तस्वीर कांकेर की है और ऐसी कई घटनाएं निकलकर प्रदेश ही नहीं देश के अलग अलग कोनों से सामने आती हैं जहां पर कुत्ते के हमला करने से किसी की मौत भी हो जाती है। ये भी खबरें आई हैं। तो आखिर इन सब के ऊपर जहां प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, नगर पालिका की सीधी जिम्मेदारी बताई गई है शहरी इलाकों के अंदर। चलिए और ज्यादा चर्चा भी करते हैं इस खबर पर। हमारे साथ पशु प्रेमी स्वाति गौरव जुड़ी हुई हैं। स्वाति जी, यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की दो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक जो घटना हो चुकी है और एक कांकेर में तस्वीर है जो निकलकर सामने आई है, जहां पर देखा जा रहा है कि कैसे 50 से ज्यादा संख्या में कुत्ते शहरी इलाके के अंदर घूम रहे हैं, लेकिन प्रशासन कुछ और ध्यान नहीं दे रहा। आखिर क्या कुछ कार्रवाई, क्या कुछ जिम्मेदारी नगरीय निगम की बनती है? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया है और इस बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे बात करने का मौका दिया है। देखिए, आप जो बीच में जो तस्वीर लगा रहे हैं कांकेर की, ये पहले तो आमतौर पे मैं आपको कुत्तों का थोड़ा सा स्वभाव बता देती हूँ कि डॉग्स जो होते हैं, ये कोटने में माना है, वो टेरिटोरियल होते हैं। मतलब हर कुत्ता अपनी एरिया में रहता है और दूसरी गली में, दूसरे एरिया में, मतलब दूसरी टेरिटरी में वो मूव नहीं करता। एक जगह इतने कुत्ते पाए जाने का ये एक विफल निशान है जिला प्रशासन का, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कुत्ते सारे एक डायरेक्शन में मूव करें, दैट मींस वहां पे कोई जो बिच है वो हीट पे है। आमतौर पे जब इनका प्रजनन का समय होता है तो ये सारे टेरिटरीज के कुत्ते एक तरफ आ जाते हैं
प्रजनन के लिए। तो क्या होता है ना, ऐसे समय यूजुअली डॉग बाइट होती है। इससे बचने के लिए प्रशासन ने सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, इनकी नसबंदी करनी चाहिए। अब क्योंकि आपने जो ये तस्वीर दिखाई है ये प्रशासन की विफलता का निशान है, मतलब वहां पे नसबंदी बिल्कुल विफल है, वहां नसबंदी नहीं हो रही है कुत्तों की, तभी वहां पे कुत्ते सारी टेरिटरीज छोड़कर एक जगह इकट्ठा हुए हैं। ऐसे समय में यूजुअली क्या होता है, अगर आपकी गली में 10 कुत्ते घूम रहे हैं और वहां पे ऐसा कोई न्यूसेंस हो रहा है तो यूजुअली लोग पत्थर मारते हैं, डंडे से मारते हैं, जिसमें डॉग बाइट होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो उसमें ऐसे देखिए, मेरी पूरी संवेदना है और उस बच्चे के पेरेंट्स के प्रति, लेकिन इसमें मैं आपका ध्यान इधर भी आकर्षित करना चाहूंगी कि उसके बावजूद भी हमारे पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट के दी हुई गाइडलाइंस के बाद एक ही रास्ता बचता है, वो भी एबीसी कराने का, मतलब नसबंदी कराने का। तो हर जिले में एक नसबंदी सेंटर होना चाहिए, जो कि अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में ही सिर्फ बड़े 4 या 5 शहरों में नसबंदी चल रही है, बाकी कोई जिले में नहीं चल रही है। वही हाल छत्तीसगढ़ का भी है, इनफैक्ट छत्तीसगढ़ का तो इससे भी बुरा हाल है। तो ऐसे छोटी जगह पे, छोटे जिलों में डॉग बाइट होना तो बहुत अमूमन है, कई बार तो रिपोर्ट भी नहीं किया जाता है। उसके बाद भी जिला प्रशासन सोती रहती है, जब तक ऐसी कोई मतलब घटनाओं का इंतजार किया जाता है कि नसबंदी ना हो, कुत्ते प्रजनन करते रहे और वही कुत्ते भूखे घूमते रहे, उनको रेबीज हो जाता है, इस पे भी प्रशासन का ध्यान नहीं होता है। बस वर्ल्ड रेबीज डे पे एक आध दो ये कैंप लगा के बस अपनी विफलता दिखा दे रहे हैं, और इसके सिवा मतलब मैं आपको ये जमीनी स्तर की बात बता रही हूँ कि कोई काम नहीं होता है। स्वाति जी, एक सवाल लगातार उठता है कि कानून तो इतना सख्त बनाया गया है कि कहा गया है कि आप एफआईआर तक करा सकते हैं। नगरीय निगम में जो अधिकारी है, जो जिम्मेदार व्यक्ति है कि शहर के अंदर आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, यदि वो असुरक्षा का कारण बन रहे हैं लोगों की, तो यदि कुछ घटना हो जाती है तो कार्रवाई सख्त से सख्त होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो तस्वीरें भी कांकेर की हम दिखा रहे हैं, और बीते दिन जो खबर एक और आई है कि चेन्नई में एक कुत्ते ने एक ही दिन में 28 लोगों को काट दिया था। बीते दिन एक खबर आई थी, और उसके बाद उस कुत्ते को जहां एक तरफ कॉलोनी के लोगों ने पीट पीट के मार डाला है। तो जिम्मेदारी नगर निगम की यदि बात करें तो चेन्नई बहुत बड़ा शहर है, और दूसरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर छोटे छोटे शहर, वहां भी यही कानून लागू होता है कि जो जिम्मेदारी नगर पालिका की, लेकिन काम नहीं हो रहा है। देखिए, मैं आपको फिर से बता दूं कि नियम तो बहुत सख्त है, कुत्ते के पक्ष में भी और कुत्ते के विपक्ष में भी, लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और क्योंकि हमारे जैसे कुछ एनजीओज और कुछ पशु प्रेमी सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ राइट्स के लिए वहां पे हम खड़े हैं, और कोर्ट ने भी और पशु कल्याण बोर्ड का भी कहना इसमें बिल्कुल साफ है, नसबंदी के सिवा इसमें कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। डॉग अगर काट रहा है, अभी आपको रिसेंटली आपने देखा होगा कि कुछ हाई कोर्ट्स ने भी कहा है कि अगर डॉग काटता है तो उसके बाद इसकी जिम्मेदारी, इसका हर्जाना जिला प्रशासन देगी। ठीक है, जरूर। अब या तो जिला प्रशासन इस बात के लिए तैयार रहे कि वो हर्जाना दे, और या फिर जिला प्रशासन इस बात में ठान ले कि वो भाई डॉग फ्री स्टेट करना है तो उनकी सबकी कुत्तों की नसबंदी कराए। मैं आपको बता दूं कि जो भूटान अभी रिसेंटली एक ऐसा स्टेट बना, मतलब एक ऐसा वो बना है जहां पे 0 डॉग पॉपुलेशन इंक्रीज का है, मतलब वहां पे सारे कुत्तों की नसबंदी, सारे कुत्तों का टीकाकरण हो चुका है। हम बहुत दूर की बात नहीं चाहते हैं, अगर हम एक जिले स्तर पे ही अगर प्रशासनिक अधिकारी अपने जिले की ही बात करें, अपने ही जिले में अगर उसकी नसबंदी सेंटर और अपने ही जिले पे ध्यान दे, तो आप समझ लीजिएगा अगर नियम फॉलो होंगे तो हमारे यहाँ पे ऐसी घटनाएं होना तो बिल्कुल असंभव है। स्वाति जी, आप पशु प्रेमी हैं, तो ऐसे में कई घटनाएं आपने देखी हैं, लगातार कोर्ट में भी लड़ाई चलती, तो अब तक कोई ऐसा केस आया है जिसको लेकर जहां प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई हो, गाजगिरी हो, ऐसे मामलों को लेकर? अक्सर ऐसा होता ही है। देखिए, मैं नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही कोई डॉग बाइट, मैं अपना शहर बता दूं, मैं भोपाल से ताल्लुक रखती हूँ, ये कैपिटल ऑफ द स्टेट है, यहाँ पे सारे बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री और खुद हमारे सीएम साहब यहाँ रहते हैं। जब भी डॉग बाइट का मामला होता है, सारे बड़े बड़े मंत्री वहां पहुंच जाते हैं, कुछ बड़ा होता है, 2-3 तबादले होते हैं, कुछ लोगों को ट्रांसफर कर दिया जाता है, कुछ लोगों पे गाज गिरती है, किसी के ऊपर इन हाउस इंक्वायरी खुल जाती है, लेकिन वो उस समय की बात है। जैसे ही मामला ठंडा हुआ, फिर वही हाल चालू हो जाता है, अरे कुत्ता है ना, इस पे कोई किसी का ध्यान जाता है ना कुछ है, मतलब वो कुछ समय की बात होती है। और अगर आपको याद होगा, भोपाल में बैक टू
सिवनिया के ले लीजिए, चाहे गौतम नगर वाला मामला ले लीजिए, सब बड़े बड़े मामले हैं। और कुछ लोग इसके लिए स्वाति जी, तो ऐसे में कोर्ट भी कई उन्होंने सारे किस्से हैं, सिर्फ ये कहकर भी कई बार छोड़ दिया जाता है जो आप कह रहे हैं कि मूक पशु हैं, और ऐसे में कहकर बात टाल दी जाती है, लेकिन सख्त कार्रवाई जो जिम्मेदारी बनती है वो उसका पालन नहीं होता है, और इसी कारण ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। भारत में रिपोर्ट किए गए रेबीज के लगभग 30 से 60% मामलों और मौतों में 15 साल से, जहां एक तरफ बात की जा रही है कि कम से कम जो आंकड़े निकलकर सामने आई है, रेबीज के लगभग 30 से 60% मामले और मौतें 15 साल के कम उम्र के बच्चों की हुई है। तो बच्चों के ऊपर ज्यादातर अटैक किया जाता है। बच्चों में काटने या खरोचने के निशान को अक्सर पहचाना जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में रेबीज का खतरा बढ़ जाता है। चलिए आपको अब दिखाते हैं कि कुत्ते के काटने पर क्या कुछ आप कर रहे हैं, क्योंकि प्राथमिक तौर पर उपचार घर से ही शुरू होता है। घर या मोहल्ले में आसपास ऐसी घटनाएं होती हैं तो क्या कुछ किया जाए। ब्लीडिंग रोकने के लिए घाव पर पट्टी लगाएं, घाव वाले हिस्से को थोड़ा ऊपर उठाकर रखने की कोशिश करें, साबुन और पानी से ध्यानपूर्वक चोट वाले हिस्से को साफ करें, एंटीबायोटिक क्रीम चोट पर लगाएं और घाव पर साफ बैंडेज लगाएं। तो साफ सफाई का बहुत ध्यान देने की जरूरत है और बैंडेज को लगा रहने दें और पीड़ित व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। तो प्राथमिक तौर पर शुरुआत आपको अपने पास से ही करनी पड़ेगी। पहले बैंडेज लगाएं, पट्टी करें, साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान दें, एंटीबायोटिक क्रीम चोट पर लगाएं, घाव पर साफ बैंडेज लगाएं और बैंडेज को लगा रहने दें और तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं, जिससे आगे का उपचार हो सके। तो आवारा कुत्तों का जो आतंक है वो शहरी इलाकों में ज्यादातर देखने को मिल रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़े बड़े नगरीय निकाय क्षेत्रों या फिर नगर पालिका, नगर परिषद के क्षेत्र, वहां ये घटनाएं देखने को मिल रही है। जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन यदि ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, किसी बच्चे को, किसी बड़े को काट लिया जाता है, तो क्या कुछ आपको करना है वो आपको बता रहे हैं। चलिए हमारे साथ लगातार पशु प्रेमी स्वाति गौरव जुड़ी हुई हैं। स्वाति जी, एक सवाल यहाँ उठता है कि प्राथमिक तौर पर जो बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि जो बात रहने दी जाती है कि पशु हैं, मूक पशु हैं और ये समझकर कार्रवाई नहीं की जाती है, लेकिन जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाई को लेकर कोर्ट का क्या कहना है। वैसे तो आमजन को ये भी सहूलियत दी गई कि आप FIR तक करा सकते हैं जिम्मेदार नगर निगम के अधिकारी या कर्मचारी के ऊपर। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगी कि मैं भी एक पशु प्रेमी हूँ और मुझे 10 से 11 साल हो गए काम करते करते जानवरों के लिए। लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगी मैं एक माँ भी हूँ, तो मेरा भी बच्चा है, मेरा भी बच्चा बाहर खेलने जाता है। इसीलिए मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने नगर पालिका से इतनी टच में रहती हूँ कि मेरे आसपास के सारे कुत्तों का और सारे जानवरों का टीकाकरण हो जाए, उनकी नसबंदी हो जाए, ताकि ना तो क्रूरता उनके साथ हो, ना फिर ना किसी बच्चे के साथ गलत हो। कम्युनिटी फीडिंग उनको प्रॉपर, अगर पेट भरा रहता है तो पेट भरे में तो कोई भी जानवर, ये तो जानवर है, तो फिर इंसान भी घातक हो जाता है जब उसका पेट खाली होता है। रही बात कोर्ट की, तो देखिए कोर्ट का इसमें जैसा कि मैं आपको भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय की अगर बात करूं तो कोर्ट का रुख दोनों तरफ है। कोर्ट ने अभी तक ये बिल्कुल साफ करा है कि डॉग्स टेरिटोरियल है, कुत्तों को खाना खिलाना बहुत जरूरी है, कुत्तों को जहर नहीं दे सकते, कुत्तों को रिलोकेट नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ साथ कोर्ट का बहुत सख्त इसमें रवैया रहा है कि इसमें सेंट्रल गाइडलाइंस के रूल्स बहुत सख्ती से फॉलो होने चाहिए। यूजुअली आमतौर पे अगर आप ये देखें कांकड़ का जो आप मुझे तस्वीर दिखा रहे हैं, अगर इन कुत्तों को उठाकर आप मेरे इलाके या किसी और इलाके में देखेंगे तो वहां पे सबसे ज्यादा डॉग बाइट होगी। इसलिए कोर्ट ने रिलोकेशन को भी बिल्कुल साफ तौर पे उसको गलत ठहराया है और इसको क्रूरता मानी है और इसी से डॉग बाइट्स भी बढ़ते हैं। तो कोर्ट का इस तरफ भी रवैया साफ है और कोर्ट का ह्यूमन एस्पेक्ट से भी देखा जाए तो कोर्ट का उस तरफ भी रवैया साफ है। अभी मैंने जैसे कि आपको बताया है, कुछ हाई कोर्ट्स ने, कुछ जिलों के मतलब कुछ स्टेट्स के हाई कोर्ट ने मामला बहुत साफ किया है कि इसमें जिला प्रशासन की लापरवाही है और उसमें इनका मेंटेनेंस या हर्जाना देना जिला प्रशासन का काम है।
तो जरूर स्वाति मेरे जी। हिसाब से कोर्ट का अभी तक तो दोनों एस्पेक्ट्स में मामला रहा है, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल साफ तौर तो पे है बिल्कुल कि जिला सेंट्रल प्रशासन की गवर्नमेंट जिम्मेदारी भी तय की है। और जो आपसे एक अच्छी चीज जानने को मिली है कि जागरूकता एक बड़ी चीज है, क्योंकि ये जागरूक है तो आप आसपास के इलाके में जहां इन चीजों पर ध्यान देते हैं, यदि और शहरों के अंदर भी जागरूक नागरिक हैं तो वो इस चीजों के ऊपर ध्यान देकर काम करवा सकते हैं और ऐसी घटनाएं ना हो इसको लेकर भी एक तरह से कदम उठाया जाएगा यदि जागरूकता भी फैलाई जाए, क्योंकि कानून कई सारे हैं, पालन करवाना भी जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वाति गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ा है, लेकिन इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई हुई है अलग अलग शहरों के अंदर वो भी आपको बताई है, लेकिन जागरूकता के जरिए इस चीज के ऊपर काबू पाया जा सकता है। एक सबसे बड़ी चीज है जो ध्यान देने लायक है।